आप जानते हैं कि असम में इन दिनों क्या चल रहा है? तो असम में अब तक 68 लोग बाढ़ में अपनी जान गंवा चुके हैं। ये खबर आपने कहीं देखी नहीं होगी। अगर गलती से देखी भी होगी तो इग्नोर कर दिया होगा। लेकिन असम में इस बार बाढ़ ने फिर से बड़े पैमाने पर तबाही मचाई है। आधिकारिक आंकड़ों में 68 से ज्यादा लोगों की जान चली गई है, लेकिन असल संख्या इससे कहीं ज्यादा हो सकती है। मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा खुद कह रहे हैं कि करीब 80,000 लोगों तक सरकार पहुंच ही नहीं पाई। जहां पहुंच ही नहीं पाई तो वहां की गिनती भी कैसे होगी? कई इलाकों में लोगों को सिर्फ 15 मिनट का समय मिला। क्या उठाना है, किसे बचाना है और कहां भागना है? पानी कई जगह 10 मीटर से ऊपर चढ़ गया। ऐसे इलाकों में जहां कई लोग पहले कभी बाढ़ देखे भी नहीं थे। शिवसागर, जोरहाट, चराईदेव, ये नाम हम भूल जाते हैं, लेकिन ये सब भारत का हिस्सा ही है। नमस्कार, मैं हूं कोमल तिवारी और आप देख रहे हैं RNI न्यूज। आज हम बात कर रहे हैं असम की बदहाली पर। असम में इस समय करीब 7 लाख लोग बाढ़ से प्रभावित हैं। अकेले शिवसागर में 3.5 लाख और चराईदेव में 1.25 लाख लोग पानी की चपेट में रहे। 56,000 हेक्टेयर फसल डूब गई और 4.5 लाख से ज्यादा पशु प्रभावित हुए। 21 जुलाई की शाम चराईदेव के लकवा अभयपुरी गांव में एक परिवार पर आफत आ गई। रोहिणी दुबड़ा के घर में अचानक पानी घुसने लगा। परिवार ऊंची जगह की ओर भागा, लेकिन तेज धारा ने संभलने का मौका ही नहीं दिया। मां और बेटी समेत पूरे परिवार के 4 सदस्य पानी में बह गए। परिवार ने हेल्पलाइन पर फोन किया, लेकिन मदद पहुंचने में देरी हो गई। राहत शिविरों में अभी भी हजारों बच्चे तिरपाल के नीचे रह रहे हैं। सैकड़ों महिलाएं गर्भवती है या हाल में ही प्रसव किया है। हालांकि इस पूरे मामले पर असम सरकार ने शुरू में कहा था कि नागालैंड में बादल फट गया, जिसकी वजह से ये आपदा आई। लेकिन आपको बता दें, मौसम विभाग ने साफ किया कि ऐसा कुछ नहीं हुआ। बारिश भले तेज हो रही थी, लेकिन अकेली बारिश इस तरह की तबाही की वजह नहीं हो सकती, क्योंकि असम की घाटी 3 तरफ से पहाड़ों से घिरी एक थाली जैसी है। पहाड़ों पर बरसात का पानी नीचे मैदान में आकर जमा होता है। बाढ़ यहाँ नई बात नहीं है, फिर भी हर साल इतनी बड़ी संख्या में लोग प्रभावित क्यों होते हैं? 70 साल बाद भी असम में मुख्य सहारा मिट्टी के तटबंध ही है। जल संसाधन मंत्री ने खुद विधानसभा में बताया कि 4,800 किलोमीटर तटबंधों में से 3,000 किलोमीटर की क्षमता खत्म हो चुकी है। सड़कें ऊंची बना दी गई, छोटे पुल बन गए, दलदली जमीनें सूख गई, पानी का पुराना रास्ता बंद हो गया। 2023 से 2024 में सिर्फ 16 किलोमीटर तटबंध के काम पर 67 करोड़ रुपए खर्च हुए। 2021 से 2024 के बीच 637 परियोजनाओं पर 3,400 करोड़ रुपए से ज्यादा रुपए लगाए गए। फिर भी हालात जस के तस है। कोविड काल में भी असम की बाढ़ ऐसी ही थी। अफसोस की बात है कि इतने साल बाद भी स्थिति में कोई खास बदलाव नहीं दिखता। तो सवाल ये है, बारिश के अलावा असली वजह क्या है? पैसा कहां जा रहा है? और सबसे अहम, क्या बाढ़ का कोई स्थायी समाधान है या नहीं? आपको बता दें, ओडिशा में भी हर साल बाढ़ आता है, ठीक जैसे असम में। लेकिन ओडिशा ने 1999 के बाद साबित किया कि समाधान है। उन्होंने अलग संस्था बनाई, पक्के आश्रय स्थल तैयार किए, चेतावनी व्यवस्था मजबूत की। नतीजे में जान जाने की संख्या बहुत कम हो गई। असम भी ये कर सकता है। तटबंध को एकमात्र इलाज बनाना बंद करना होगा। खतरे का नया नक्शा तैयार करना होगा, खासकर उन इलाकों में जहां पहले बाढ़ नहीं आती थी। और असम की यह बाढ़ साबित कर रही है कि असम के पास खतरे का नक्शा ही पुराना पड़ चुका है, जो बताता है कि एक नए सिरे से असम को लेकर प्लान बनाने की जरूरत है, ताकि हर साल मरने वालों की संख्या कम हो सके। और यह काम सरकार का है। फिलहाल बाढ़ का पानी उतर रहा है, लेकिन असम की मुश्किलें अभी खत्म नहीं हुई है। पानी अपने साथ सिर्फ घर और फसलें नहीं बहा कर ले गया, बल्कि हजारों परिवारों की उम्मीदें भी बहा ले गया। जब कैमरे लौट जाएंगे, हेडलाइंस बदल जाएगी और देश किसी नई खबर की ओर बढ़ जाएगा, तब भी असम के लोग वहीं होंगे, अपने खेतों से बालू हटाते हुए, अपने घर फिर से बनाते हुए और अपनी जिंदगी दोबारा शुरू करने की कोशिश करते हुए। शायद सबसे बड़ी चुनौती बाढ़ नहीं, बल्कि उसके बाद की खामोशी है, क्योंकि असली कहानी वहीं से शुरू होती है जहां खबरें खत्म हो जाती है। अगली बार आए तो उम्मीद है कि असम में जान जाने की संख्या ना के बराबर हो। इस खबर में फिलहाल इतना ही। देखते रहिए RNI न्यूज।